करने जा रहे हैं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि यहाँ हम परचम लहराएंगे और हमारी सरकार इंडिया गठबंधन का सरकार केंद्र में भी बनेगी। मुझे भी लोग मनोजय राम कहता है, तो देखिए राम तो आप समझ रहे हैं ना, राम जो है हमारे पूर्वजों का नाम में ही हमने जोड़ लिया। तो मुझे लग रहा है कि हमसे सनातनी बड़ा तो कोई हो ही नहीं। सब लोगों का ये चुनौती है चुनाव, तो हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हम किसी का बात नहीं करना चाहते हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी लड़ाई जीतने के लिए लड़ रहे हैं और इस चुनाव को हम जीतेंगे। जी है, इंडिया गठबंधन के जितने भी सहयोगी दल हैं, उनके अध्यक्ष जो अभी मौजूद हैं, सारे लोगों को आप आभार प्रकट करते हैं कि इतना आपको समर्थन मिल रहा है उनके द्वारा। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ अगर एनडीए गठबंधन की बात किया जाए तो उनके प्रत्याशी शिवेश राम जी हैं, वो अपने आपके सामने कितने बड़ा चैलेंज बन के उभरेंगे, इसलिए कि वो एक तरफ पूरा श्योरिटी के साथ ये बात कर रहे हैं कि इस बार भी सासाराम लोकसभा से एनडीए का ही प्रत्याशी जीतेगा, कोई दूर दूर तक उनका मुकाबला करने वाला नहीं है। तो ये कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? देखिए हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं अपना लड़ाई लड़ रहा हूं, हमारे साथ में लाखों हमारे इंडिया गठबंधन के हमारे जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्तागण हैं, सब लोग खड़े हैं और वो मुझे सहयोग कर रहे हैं। देखिए मैं किसी के बारे में, मैं किसी दूसरे का लड़ाई नहीं लड़ने चला हूं, मैं अपना लड़ाई लड़ने चला हूं। मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है, मेरे लिए चुनौती हमारा जो हमारे साथ में जो लोग खड़े हैं, ये सब लोगों का ये चुनौती है चुनाव, तो हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हम किसी का बात नहीं करना चाहते हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी लड़ाई जीतने के लिए लड़ रहे हैं और इस चुनाव को हम जीतेंगे। इस बार चुनाव को जीतेंगे, श्योर हैं? एकदम जीतेंगे। मोदी जी का कहना है कि आपकी बार 400 पार। फिर से मैं एक बार कहां से उनको रोकेंगे? 400 पार है, इस पे आपका क्या कहना है? चूंकि इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं मोदी जी से लड़ रही है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अभी एक नारा लगाए हैं कि ये मोदी की गारंटी है 400 पार। कहां तक इसको मानते हैं? आप सही कह रहे हैं, आपका कहना भी बहुत सही है, उचित है। 400 पार वो पेट्रोल होने वाला है, 400 पार डीजल भी होने वाला है, 400 पार लहसुन भी अब 200 पार कर गया है, ये सब होने वाला है। देखिए मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं, जनता निर्णय करेगा और आपको मालूम होगा कि कौन कितना पार कर रहा है। बहुत ज्यादा दिन नहीं है, 4 जून को पता चल जाएगा कि कौन कितना पार कर रहा है। मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं, ये सासाराम पार्लियामेंट जो है ऐतिहासिक पार्लियामेंट है, यहाँ से जो जीता है उसी का सरकार केंद्र में बनता है। और इस बार का जनता जो है, सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय का लोगों ने ये मन बना लिया है कि संविधान को हमें बचाना है, आरक्षण को हमें बचाना है, इस देश को हमें बचाना है। और इसलिए इस बार लोग अपना मत को करने जा रहे हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, चुनाव में कितने लोग खड़े हैं ये मायने नहीं रखता है, चुनाव में कितने लोग खड़े हैं ये मायने नहीं रखता है, चुनाव के बाद कितने लोग ये सासाराम पार्लियामेंट के साथ, जनता के साथ खड़ा रहेगा। चुनाव से पहले कौन खड़ा था, ये डिसीजन इस बार सासाराम पार्लियामेंट के जनता करने जा रहे हैं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि यहाँ हम परचम लहराएंगे और हमारी सरकार इंडिया गठबंधन का सरकार केंद्र में भी बनेगा। बनेगा। राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? देखिए राम, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा नाम, मेरे पिताजी का, मेरे दादाजी का नाम बनरसी राम था, स्वर्गीय बनरसी राम। मेरे पिताजी का नाम भी रामजी राम, वो भी स्वर्गीय हो गए, स्वर्गीय रामजी राम। मुझे भी लोग, मेरे बड़े भाई जो ब्लॉक प्रमुख है उनका भी नाम वीरेंद्र राम, मुझे भी लोग मनोजय राम कहता है। तो देखिए राम तो आप समझ रहे हैं ना, राम जो है हमारे पूर्वजों का नाम में ही हमने जोड़ लिया। तो मुझे लग रहा है कि हमसे सनातनी बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, राम हमारे रग रग में है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि आपसे बड़ा सनातनी। आपका मीडिया के सामने कह रहा हूं कि हमारे पूर्वजों ने गर्व से और खुश होकर के और दिल से राम के नाम अपने नामों के आगे लगाने का काम किया। हमसे पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं कि हम राम हमारे रग रग में हैं और रहेंगे, और जब तक हम जिएंगे वो हमारे साथ रहेंगे। आपके महागठबंधन में परिवारवाद का आरोप लगता है, क्या कहना चाहिए? अच्छा ये बताइए, क्रिकेट का अभी जो क्रिकेट का जो चेयरमैन है कौन है, आप मुझे बता दीजिए। कितना फील्ड में उनको खेलते हुए देखे हैं? अजय शाह जी हैं। नहीं, आप बताइए, जय शाह जी को कितना बार आप इंडिया का किसी मैदान में खेलते हुए देखे हैं? कैसे वो बन गए? यहाँ तो आप परिवारवाद पूछेंगे नहीं। माननीय अमित शाह, अच्छा देखिए, राजनाथ सिंह हमारे आदरणीय हैं, गार्जियन हैं, बगल के हैं, हम लोग का जिला कैमूर है, उधर बगल में उनका चंदौली के वो रहने वाले हैं। आप उनका लड़का नोएडा से वो विधायक है, इस पर तो आप बोलेंगे नहीं, आप लोग कहेंगे नहीं, ये परिवारवाद नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा तेजस्वी जी जो है हम लोगों के आइकॉन बन गए हैं और उन्होंने रोल मॉडल पेश कर दिया है। 17 महीना में यही लोग बोल रहे थे कहां से पैसा आएगा, हमारे तेजस्वी जी, माननीय तेजस्वी जी ने
17 महीना में 4 लाख लोगों को नौकरी दे करके रोल मॉडल इस देश के प्रति रख दिया है। और उन्होंने एक उदाहरण रख दिया है कि यदि देश में हमारा सरकार बनता है, हमारा गारंटी है, हमारे माननीय राहुल जी ने हर मंच पर कहा है कि हम 1 लाख हर महिलाओं को देंगे और 30 लाख जो बेरोजगार हमारे हैं, जिस दिन हम शपथ लेंगे 30 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। ये हमारा रोड मॉडल है और ये हमारा मैनिफेस्टो है, जिसको गांव गांव कहने का सेंस ये हो गया है मनोज जी कि इस बार जो है कि बेरोजगारी और रोजगारी का जो मुद्दा है और महंगाई, दो बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है इस बार लोकसभा चुनाव में। इसकी अगर आपकी सरकार बनती है तो इस पे आप लोग का अंकुश लगेगा। रोजगार के लिए आप इस क्षेत्र में क्या करेंगे? मैं आपको बता रहा हूं, ये जो लड़ाई है ना, कांग्रेस पार्टी और भाजपा का लड़ाई नहीं है। ये जो लड़ाई है आरजेडी और भाजपा का लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई बेरोजगारों का लड़ाई माननीय प्रधानमंत्री जी से है। ये लड़ाई जो देश के जनता का जो महंगाई झेल रहे हैं उनकी लड़ाई, पूरे भारत के जनता जो महंगाई झेल रही है उनकी लड़ाई प्रधानमंत्री जी से है। ये लड़ाई दल का नहीं है, इस बार उनसे है। चूंकि 10 साल वो राज किए हैं और मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, ये लड़ाई इस बार आप देखते रहिए क्या होने वाला है। आप बोल रहे हैं इतना पार उतना पार, मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इस बार इंडिया गठबंधन का सरकार केंद्र में बनेगा और उसके लिए मनोज कुमार जितना भी हो सकेगा खून पसीना बहाने के लिए मैं बहाऊंगा। हमारे जितने भी इंडिया गठबंधन के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ में खड़े हैं, सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय का मुझे समर्थन मिल रहा है। ये युद्ध को मैं जीतूंगा, मुझे पूरा भरोसा है। जीता है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जो सासाराम लोकसभा से मनोज कुमार जी हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि यह लड़ाई जो है मोदी जी से और महंगाई से है, इसमें कुछ नहीं करना है। और ये अपने जीत को लेकर इतना आश्वस्त है, इनका साफ साफ कहना है कि रोजगार का जो मुद्दा है ये बड़ा विकराल है और बेरोजगारी, महंगाई ये मुद्दा होगा। और इस बार यहाँ की जो जनता है किसी भी हाल में महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन बनाया गया है उसके प्रत्याशी को जिताएगी। खैर, ये तो जो है 1 जून को यहाँ चुनाव होना है 7वें फेज में और इसका जो रिजल्ट है ये 4 जून को आना है। अब 4 जून पे सबकी नजर बनी रहेगी कि मनोज कुमार साहब जो बात बता रहे हैं, जो लोकसभा से प्रत्याशी हैं, वो अपने दावे